और आत्मदेव को रोते हुए देख कर गौकर्ण ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे? तो आत्मदेव ने कहा, हे पुत्र, मुझे आज तुम्हारे जन्म से पहले एक सन्यासी मिले और सन्यासी ने कहा था कि पुत्र तो अधोगति में भी ले जा सकता है, तुम पुत्र के लिए शोक मत करो, तुम ये अपना शरीर रूपी पिंड भगवान को अर्पण कर दो। भगवान जैसे रख रहे हैं, भगवान की जो कृपा है उसमें अपनी जिद मत अड़ाओ, भगवान की लीला में अपनी इच्छा बनाकर जीते चले जाओ। लेकिन मैं नहीं माना, आज मुझे उस संत की बात याद आ रही है, यदि संत की बात मान ली होती तो आज मैं रोता नहीं, क्योंकि आत्मदेव को क्या पता था कि संत के फल से इस धुंधुकारी का जन्म नहीं हुआ, गौकर्ण का जन्म हुआ। और जब गौकर्ण ने सब बात सुनी तो गौकर्ण ने समझाया, पिताजी आपने बहुत अमूल्य समय बिता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान त्रिकालदर्शी संत के दर्शन करने के बाद आपने उससे मांगा भी तो क्या? संसार। अरे संसार तो बिना मांगे हमारे कर्मानुसार मिल ही जाता है, तो संत की शरण में जाए तो ये संसार नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण बड़ा अमूल्य होता है। संत का क्षण, एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि ये संसार की वस्तु मांगेंगे तो ये तो नाशवान है। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। असारह खलु संसारो, सार माने तत्व, माने रस। सूखी लकड़ी में, सूखी लकड़ी को या सूखे गन्ने को आप कोलू में लगा दो तो रस निकलेगा क्या? भाई कोलू में लगाने के लिए उसमें रस होना भी तो चाहिए। अब गन्ना सूखा है, उसमें रस है ही नहीं, और उसको आपने कोलू में पेल कर उसमें से रस निकालने का प्रयास करें तो क्या रस निकलेगा? ऐसे ही ये संसार एक सूखा गन्ना है, सूखा गन्ना है, इसे आप कोलू में लगाओ चाहे कुछ भी करो, इसमें रस नहीं है, ये असार है, इसमें कोई तत्व नहीं है, ये अर्थहीन है, ये सारहीन है। क्योंकि इसका एक नाम क्या है? बोलो बांके बिहारी लाल। इस संसार का दूसरा नाम क्या है जानते हो? इस संसार का दूसरा नाम है दुखालय। दुखालय। और दुखालय में आलय, आलय का अर्थ क्या है? आलय माने घर, औषधालय दवाइयों का घर, भोजनालय भोजन का घर, ऐसे ही होते हैं। ऐसे ये दुखालय। और आप किसी होटल पे जाके जहां लिखा हो अमुक भोजनालय लिखा हो, और वहां जाके कहो, बोले सुनो एक पत्ता कॉम्बी फिल्म का दे दो, होटल वाले से किसी ढाबा वाले के पास जाके कहो, बोले एक पत्ता कॉम्बी फिल्म दे दो, तो क्या बोलेगा ढाबा वाला, होटल वाला? ये बोलेगा मूर्ख है क्या, हम कोई कॉम्बी फिल्म बेचते हैं? कॉम्बी फिल्म लेनी है तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ,
और मेडिकल स्टोर पे जाके गए, बोले 10 समोसे पैक कर देना भैया। मेडिकल स्टोर वाले से कहो, तो मेडिकल स्टोर वाला समोसे थोड़ी बेचता है। अब जहां जो चीज है ही नहीं और वहां से वो चीज आप मांगेंगे तो क्या मिलेगा? और वस्तु भी मिलेगी नहीं और मूर्ख कहलाओगे नहीं। इसलिए ये संसार दुखालय है और दुखालय में आकर तुम सुख की इच्छा करें, हम तो हमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए ये दुखालय है। इस संसार में दुख ही दुख है। जो चीज मिलती है वो भी, जो अच्छी होती है वो भी दुख देती है, और जो बुरी होती है इस संसार की, जो देखो इस संसार में न कोई बुरा है न कोई अच्छा है। अगर हमको अच्छी लगती है तो वो वस्तु अच्छी नहीं, हमारी दृष्टि अच्छी है। हमको जो बुरी लगती है तो वो कोई बुरी नहीं है, हमारी दृष्टि बुरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस संसार के बारे में लिखा, इस संसार में भगवान के बनाए हुए सभी प्राणी हैं, परंतु जिनको हम अच्छा मानते हैं वो भी, और जिनको हम बुरा मानते हैं वो भी, सभी हमारे दुख का ही कारण है, दुख का कारण है।